बीजेपी में क्यों जाऊंगा मैं? बीजेपी में मैंने क्या लेना है? टिकटों का वितरण के अंदर ओबीसी की जिस तरीके से अनदेखी की गई, और कुछ जो है मामला, जैसे शैलजा जी के बारे में किसी ने अपशब्द के इस्तेमाल किया था, विपक्ष वालों ने, मैंने आपको जो बताया कि जाट और नॉन जाट जाट का जो मुद्दा बनाया कि भाई ये तो हुड्डा सरकारी बनेगी, कि भाई रोहतक वाले ही जो हैं उनकी चलेगी। तो ये सब जो है हथकंडे, जो आपने एक कहावत सुनी है ना, प्याज भी खाओ और जूत भी खाओ। पहले तो सत्ता में लिया है इनको लो। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है और मेरे साथ है कैप्टन अजय सिंह यादव जी। यादव साहब, काफ़ी दिन बाद रेवाड़ी वापस आए हो, लेकिन क्या लग रहा है? लोकसभा के इलेक्शन देखे, विधानसभा के देखे, लेकिन किस तरीके देखते हैं जो हरियाणा में जिस तरीके से आपने देखा, ये एक जो तो माहौल क्या रहा आपका? एक तो रेवाड़ी में 2 दिन पहले भी आया था, आपको शायद पता नहीं लगा जी होगा। जी 1 और 2 तारीख को मैं यहीं था, और शायद 30 तारीख को आ गया था मैं, और उससे पहले भी आया हूँ, लेकिन जो है मैं थोड़ा प्रेस से दूरी बनाई हुई थी। अब आपने आज कहा मिलने के लिए, तो आपसे मिल लिया। लेकिन इलेक्शन की हम बात करें तो किस तरीके की जो माहौल जो हमने देखा कि कांग्रेस की जो 70-75 पार जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार बनने की बात आ रही थी, तो उस पर किस तरीके देखते हैं आप इनको? आप ऐसा है कि इसमें कुछ तो ईवीएम का खेल है, जिसके बारे में रोज प्रदर्शन रोज हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी मिले हैं। और दूसरा बात है कि जो परसेंटेज ऑफ वोट है, जो 7% बढ़ गई है, इतनी जो है परसेंटेज वोट की जो बढ़त हुई है, आंकड़ों की, जो 5 बजे दी थी, उसके बाद रात को 12 बजे अलग, फिर अगले दिन तक जो है रिपोर्ट जाती रही, जबकि 17C जो है फार्म हाथ की हाथ जो है एजेंटों को दे दिया जाता है। उसके बाद आप जो है बढ़त दिखा रहे हैं, तो ये एक संदेह के घेरे में है कि भी इतनी परसेंटेज ऑफ वोट जो है, करीबन 74 लाख वोटें जो हैं वो बढ़ गई हैं महाराष्ट्र के अंदर। वो कहाँ से बढ़ी है? हमारे यहाँ पर भी जो है परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो बहुत बड़ा है। तो इसको लेकर लोगों को संशय है। दूसरा, ये जो इन्होंने नैरेटिव चलाया हिंदू मुसलमान का, जो हमारे मामन खान जी ने बयान दिया कि भाई अगर जो मेवात में जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, या जिन लोगों ने मेरे साथ अत्याचार किया था, उनको मैं चुन चुन के कांग्रेस आने पर मैं बाहर निकालूंगा, उसको बहुत वायरल किया इन लोगों ने। तो उससे फर्क पड़ा है। बाकी मुख्य जो कारण जो है, इन्होंने जाट नॉन जाट का नैरेटिव भी बनाया यहाँ पर। हमारे यहाँ रिवाड़ी की सीट तो कोई भी नहीं मानता था। रेवाड़ी शिफ्ट तो कहीं ना कहीं सेफ नजर आ रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं नहीं, वो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। इसके बारे में हमने तो पटिशन इसलिए डाली, क्योंकि पटिशन डालने के में 5 साल लग जाते हैं। या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालते ही, तब तो हम पटिशन डाल देते। अब पटिशन डालो आप, 5 साल में पटिशन पर क्या आपका निर्णय आता है, तब तक इलेक्शन दूसरा आ जाता है। जब तक ईवीएम मशीन पे रोक नहीं लगेगी, तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत मुश्किल है। आज लोगों को ईवीएम के ऊपर लोगों का भरोसा उठ गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि कई तो ऐसे बूथ हैं, जैसे सेक्टर 3 में है, और 4-5 जगह है, जहां पर जितनी वोट हमें एमपी में मिली, उतनी वोट जो है एमएलए मिल रही है वोट हमें। ऐसा हो ही नहीं सकता। कई जगह ऐसा हुआ है। कई जगह जो है, जो वोट हैं, मतलब कि वोटें जो हैं, उनकी जो संख्या से ज्यादा वोटें वहां ईवीएम में पड़ गई। वो कैसे पड़ गई? ये तो उसके बकायदा महाराष्ट्र में हुआ है ऐसा, उसका डाटा दिखाया है कि वोट है वहाँ 631 पड़ गई जो है वहाँ ज़्यादा। तो ये जो ईवीएम मशीन है, इसके इसकी जो विश्वसनीयता है, उसके ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लग चुका है। क्या लगता है जिस तरीके हरियाणा में बीजेपी कई बार ये भी कहती है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट का बंटवारा कांग्रेस में अच्छी तरह नहीं हुआ, कहीं गुटबाजियां कहीं नहीं, हो गई, उसके टिकट कारण भी एक हार हो सकती है?
टिकट तो 10-12 जगह ठीक नहीं मिली। लेकिन जो है हमारे जो बाबरिया जी हैं, उनके पास तो पहले ही मैसेज आ गया था 8 तारीख को कि इन 14 सीटों पे आप हारोगे। उन्हें बकायदा दिखाया है। और उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आपने उजागर कर दिया तो मेरा मर्डर हो जाएगा। तो बाबरिया जी अगर उसी दिन ही अगर इसको ओपन कर देते और इसका खुलासा कर देते तो हो सकता है कि चुनाव के ऊपर जो है रोक भी लग जाती। और उन्होंने ये कहा कि आपकी जो सीटें हैं 35 और 38 के बीच में आएगी और उनकी जो है 45 और 48 के बीच में आएगी। तो जो बातें उसमें कही गई हैं उसमें जो है, और 17 पटिशन जो हैं वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा में डली हैं, और इतनी ही पटिशन जो है वो महाराष्ट्र में डल रही हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा जो है ईवीएम के ऊपर से उठ चुका है। कैप्टन साहब के बीच में एक नाराजगी सी आ रही थी कि बीजेपी में जाने की हो रही थी, कैप्टन साहब नाराज हो रहे थे कि कांग्रेस छोड़ूंगा, अभी बयान आपके चल रहे थे बीच में बीजेपी में क्यों जाऊंगा मैं? बीजेपी में क्या लेना है? नाराजगी अपने घर में होती है, आपस में बर्तन जो है वो खड़कते ही हैं। लेकिन किसी बात पे जो है आज जब आदमी कभी कई बार जो है गुस्से में कोई फैसला ले लेता है, उसके बाद रियलाइज़ किया मैंने कि भाई जो है ये स्पर ऑफ द मोमेंट था। मैंने तो किसी को नहीं बताया घर पे, ना चिरंजीव को बताया, ना अपनी मिसेज को बताया। मैंने बैठ के और जो है भेज दिया था बना के। कांग्रेस में जैसे मंथन चल रहा है, जैसे और भी कई राज्यों में जैसे चुनाव हुए उनमें भी हार हुई है, मंथन चलते रहते, क्या लग रहा है अभी कांग्रेस कहाँ अभी हार कई जिलों में राज्यों में हुई है? जब तक जो है पिछड़ा वर्ग को अहमियत नहीं देंगे, शेड्यूल्ड कास्ट को अहमियत नहीं देंगे, तब तक हरियाणा में चाहे आप कोई भी स्टेट लगा लो, महाराष्ट्र लगा लो, जब तक ओबीसी को उसका अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, शेड्यूल्ड कास्ट को उसका अधिकार नहीं मिलेंगे, और जब तक टिकटों का वितरण के अंदर ओबीसी की जिस तरीके से अनदेखी की गई, और कुछ जो है मामला जैसे शैलजा जी के बारे में किसी ने अपशब्द के इस्तेमाल किया था, अगर उसी वक्त ही उस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया जाता तो बात दूसरी होनी थी। और मेरे ख्याल से 10 दिन तक वो इससे दूर भी रही, उससे भी फर्क पड़ा। कुछ जो है इन्होंने जो विपक्ष वालों ने मैंने आपको जो बताया कि जाट और नॉन जाट का जो मुद्दा बनाया कि भाई ये तो उड्डा सरकारी बनेगी, तो इन लोगों ने लोगों को जो है बरगलाने की कोशिश करी कि भाई रोहतक वाले ही जो हैं उनकी चलेगी। तो ये सब जो है हथकंडे जो भाजपा ने उठाए थे, तो एक हिंदू मुसलमान का जो है नैरेटिव हमारे यहाँ चल गया, क्योंकि ये जो मामन खान ने बयान दिया, तो इन सब बातों से फर्क पड़ा है। क्या लगता है 2024 इलेक्शन हुए उसमें किसानों की जो नाराजगी थी वो कहीं नहीं सामने नहीं आई, लेकिन अब किस किसान फिर दोबारा एक बार पूछ कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, क्या कहेंगे आप? आपने एक कहावत सुनी है ना, प्याज भी खाओ और जूत भी खाओ। पहले तो सत्ता में लिया है इनको लोग हमारे हरियाणा के लोग जो हैं, जब वैसे 5 साल जो है विरोध करेंगे, अब प्याज भी खा लिए, जूत भी खा ली, फिर दोबारा वोट उन्हीं को दे दिए। तो भैया आप जब अब भुगतो इनसे, भाई न्यूनतम मूल्य क्यों नहीं दे रहे किसानों को? न्यूनतम मूल्य जो एमएसपी है वो क्यों नहीं दी, जब उनको वायदा कर रखा था, जिसके बारे में जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने झाड़ा भी है कल कृषि मंत्री को। हाउस के अंदर कुछ और कहते हैं, हाउस के बाहर कुछ और कहते हैं। कृषि मंत्री का बयान भी आ रहा था कि हम तो एमएसपी पे खरीद रहे हैं, फिर भी किसान नाराज। नहीं, एमएसपी की बात नहीं है, उसको कानूनी दर्जा दिया जाए। एमएसपी से कम कोई भी उसको ना खरीदे। बाजार के अंदर जो म्यूनिसिपल सपोर्ट प्राइस है उससे कम जो है सरसों बिकी है, उससे कम पे रेट पे जिस रेट का एमएसपी जो बनाया वो कानूनी जब बन जाएगा तो कोई भी आदमी एमएसपी से कम लेने की किसी की हिमाकत नहीं होगी,
ये पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये जो है लोग दब रहे हैं। आज तमाम संपदाएं, PSUs, इनको जो है प्राइवेट लोग ले रहे हैं, कुछ चंद घराने ले रहे हैं, और आज 22% इनकम जो नेशनल इनकम है वो 1% लोगों के पास है। तो देश की दौलत है 1% लोगों के पास 40% दौलत है, संपदाएं हैं जो भी, जैसे कोल है, स्टील है, माइंस हैं, पेट्रोलियम है। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि इस तरीके से जो पूंजीपति लोग हैं, जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसने आर्थिक रूप से पहले हमें गुलाम बनाया, उसके बाद सत्ता पे आसीन हो गए थे। आज पहले वो गोरे अंग्रेज थे, भी काले अंग्रेज आ गए हैं जो देश को आर्थिक गुलामी के नीचे लोगों को लाना चाहते हैं। और देश का जो है दुर्भाग्य है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है।